तो ये है ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उसका सोल्यूशन करेंगे और उसके बाद अप्रॉक्स इस वीडियो में आज 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं उसके एंड में भी आपको एक क्वेश्चन दूंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह है वो अवॉइड कीजिए आप, दिक्कत है, ठीक है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ठीक है। तो ये निकालना था आपको। तो अब इसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये है साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी कितना होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 डॉट साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। और नीचे है कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये कितना होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूले। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आप ये देखिए कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 डॉट साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 डॉट कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। अब आप ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब ये ऊपर कितना बच रहा है? 7 थीटा माइनस 5 थीटा हो गया 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 थीटा हो गया। तो ये आपका बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये तो हो गया आपका इसका आंसर 10 थीटा, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको देता हूं, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री, अप्रोक्स 10 क्वेश्चन है हमारे पास, प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री साइन 1 डिग्री साइन 3 डिग्री साइन 5 डिग्री साइन 7 डिग्री अपॉन कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री, ठीक है। अब इसको tan थीटा के बराबर रख देते हैं और थीटा बिलोंग करता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बताइए थीटा की क्या वैल्यू होगी? सब्जी वालों की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है, रात को डॉग्स इतना भौंकते हैं और दिन में ये महान लोग मज़े ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये देखिए इन दो पे लगाइए साइन ए प्लस साइन बी, इन दो पे लगाइए साइन ए प्लस साइन बी, इन दो पे लगाइए कॉस ए प्लस कॉस बी, इन दो पे लगाइए कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी आप लगाएंगे तो आएगा 2 साइन, ब्लैक से कर लेते हैं इसकी मार करके, इंक डाउन, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2। जो ए वाला ए होता है ना वो बड़ा एंगल होता है, ठीक है, तभी तो माइनस करेंगे। प्लस तो यानी कि ये यहाँ पर हम 3 डिग्री को साइन ए मान रहे हैं और 1 डिग्री को साइन बी मान रहे हैं, ठीक। ये हो गया।
प्लस 2 साइन ए प्लस 5 प्लस 7 डिग्री ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2 7 डिग्री माइनस 5 डिग्री बाई 2, ठीक है, अपॉन डिवाइड ले लीजिए, ठीक, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस बी प्लस ये कॉस ए प्लस कॉस बी फिर से लिखेंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 5 डिग्री प्लस 7 डिग्री बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2 7 माइनस 5 बाई 2, ठीक है। तो ये देखिए, अब एक चीज आप अगर निकाल पाए इसमें से तो ये देखो, ये 2 और 2 पहले कॉमन निकला और वो कट गया इस वाले 2 और इस वाले 2 के कॉमन से, ठीक है। अब आप एक और चीज देखो, यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा कॉस, ये कॉस 3 डिग्री माइनस 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री अपॉन 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ये कॉस 1 डिग्री हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर आपका बनेगा कॉस 1 डिग्री, ठीक। ये भी देखिए कॉस 7 माइनस 5 2, ये भी सॉल्व हो कितना बनेगा, ये भी सॉल्व होकर आपका बनेगा 1 डिग्री, ठीक है। ये 3 माइनस 1 2 गया, 2 बचा, 2 अपॉन 2 कितना बचा, ये भी सॉल्व हो कितना बनेगा कॉस 1 डिग्री, ये भी कितना बचा 7 माइनस 5 बाई 2, ये भी हो गया आपका 1 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखिए कॉस 1 डिग्री हमारा 2 पहले कैंसिल हो चुका, कैंसिल निकल के, अब मैं इन दोनों में से कॉस 1 डिग्री कॉमन, नीचे से भी कॉस 1 डिग्री कॉमन, और फिर वो कॉस 1 डिग्री जब बाहर आ जाएगा, ठीक है, आप यहां से हटा दीजिए, मैंने कॉमन निकाल लिया इतने में से, तो यहां बाहर आ गया कॉस 1 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही यहां से भी बाहर आ गया कॉमन कॉस 1 डिग्री, ठीक है, और ये कॉस 1 डिग्री भी कैंसिल हो गया, ठीक। तो बचा क्या, अपने लोगों के पास बचा ये साइन 4 अपॉन 2 कितना, साइन 2 डिग्री, ठीक, और यहां बच रहा है साइन 6 डिग्री, नीचे कॉस 4 डिग्री अपॉन कॉस 2 डिग्री, यहां भी कॉस 2 डिग्री, यहां पे कॉस 6 डिग्री, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या बच रहा है, साइन 2 प्लस साइन 6 अपॉन कॉस 2 प्लस कॉस 6, ठीक है। मिटा देते हैं हम इसको, और ये गाड़ी फिर से गुजर गई, साइन 2 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री, साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2, जो बड़ा वाला एंगल होता है उसको ए मानते हैं, ठीक है, ये ए हो जाएगा, इसको बी मान रहे हैं क्योंकि माइनस करने पे ये निगेटिव ना हो, ये भी क्या है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है। बड़े वाले एंगल को आप ए और छोटे वाले एंगल को बी मानिए, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, 2 से 2 कैंसिल, कॉस ये वाले से एक ये वाली टर्म कैंसिल, बचा कितना, साइन 4 डिग्री अपॉन कॉस 4 डिग्री, तो क्या बचा आपका, बचा साइन 4 डिग्री अपॉन कॉस 4 डिग्री, जो किसके बराबर हो गया, जो हो गया tan 4 डिग्री के बराबर, ठीक है। और लेकिन 4 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो मैंने और हमारा एंगल किस में बिलोंग कर रहा है, एंगल बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट अगर है तो tan जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, यानी कि tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू
tan थीटा, ठीक है, यानी कि tan 4 डिग्री को की वैल्यू tan 184 डिग्री के बराबर होगी, समझ रहे? इससे tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा से, और ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी बिलोंग कर रहा है, तो आपका आंसर कितना हो गया? थीटा की वैल्यू हो गई, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड थीटा इज इक्वल टू 184 डिग्री, ठीक है। देखिए समझ में आ गया? तो उस वाले क्वेश्चन में हम लोगों का ये आ गया था, वैसे तो मैंने बता दिया था उसमें उसी वाले पार्ट में, sin 4 डिग्री अपॉन cos 4 डिग्री, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये कितना होता है sin थीटा अपॉन tan 4 डिग्री। उन्होंने ये बोल रखा है जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, और लेकिन फोर्थ जो 4 डिग्री है tan 4 डिग्री, ये तो अपने लोगों का आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आएगा? तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे आएगा कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है वही tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू होती है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम है, इसीलिए हम लोग 4 डिग्री tan 4 डिग्री की वैल्यू को tan 184 डिग्री के बराबर रख सकते हैं, और इसीलिए थीटा की वैल्यू जो उन्हें चाहिए वो हो जाएगी 184 डिग्री। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री cos 47 डिग्री, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। बीच बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ती है यार, और दिक्कत है। हाँ, ये अब आप इसमें अगर आपने cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला याद किया होगा ईमानदारी से, तो आप सबको तुरंत दिख जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, और ये लिखा है cos a cos b, तो cos a cos b जो लिखा है अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर देखिए अब आप एक फॉर्मूला बना पाएंगे, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और ये नीचे अपॉन 2 चल रहा है, ठीक है। तो अब आप ये दोनों इसमें अप्लाई कर दीजिए, cos a प्लस, इसमें अगर आप लगाएंगे तो cos 73 प्लस 47 कितना हो जाएगा? cos 120 डिग्री, ठीक है, और माइनस करेंगे तो 73 माइनस 47 कितना हो जाएगा? 26 डिग्री, ठीक, और ये अपॉन में 2, और मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो नीचे वाला 2 तो अनडिस्टर्ब रहेगा और ऊपर बन जाएगा फॉर्मूला क्या बनेगा? cos 120 डिग्री प्लस cos 26 डिग्री बाई 2। अब आप ये देखो जो cos 120 डिग्री होता है, cos 120 डिग्री को हम लोग, वैसे तो वैल्यू डायरेक्ट मैंने बोला कि -1/2 याद कर लो, बहुत काम आएगी, पर देखो फिर भी cos 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? माइनस का cos 60, और क्योंकि ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है, माइनस cos 60 डिग्री, और ये माइनस cos 60 कितना हो जाएगा? -1/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये -1/2 या cos 120 डिग्री, तो -1/2 cos 26 डिग्री, ये देखिए cos 120 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2 इंटू 2 और प्लस का cos 26 डिग्री बाई 2, ठीक है। तो अब आप ये देखो
ये वाला माइनस और ये वाला प्लस कैंसिल, बचा कितना, बचा आपका खाली -1/4। ठीक है, तो ये मैंने इन दो फॉर्मूले का यूज किया, एक इसका और एक इसका। ये वही कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चील की निगाह। ठीक है, आपको दिखना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो दिखेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा जी का ठुल्लू। समझ गए? अगला क्वेश्चन आ जाइए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये मोटरसाइकिल मेरे ही वीडियो बनाने के टाइम पे निकल के जाता है। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी जाएगी। एक और cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री, cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को आप देखो और एक बार इसको देखो। इसमें कुछ कर सकते हो, इसको हम लोग कर सकते हैं cos 180 - 5 लिख सकते हैं। cos 180 - थीटा कितना हो गया, माइनस का cos थीटा। इसमें लगा दो आप cos a प्लस cos b है तो लगा दो 2 cos a प्लस b बाई 2 डॉट cos a माइनस b बाई 2। तो ये 120/2, ये कितना हो गया cos 120 अपॉन 2 कितना हो गया cos 60। तो 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 5 डिग्री, 65 माइनस 55/2 10, 10/2 5, माइनस cos 55 डिग्री। ये cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, ये cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये कितना प्लस का cos 5 माइनस का cos 5, आपका आंसर आ गया 0। तो इसका आंसर कितना हुआ 0। समझ गए? अगेन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप क्या लगा सकते हो। कहानी पकड़ में आ रही है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज वैसे मैं पुराने वीडियोस में आपको बता चुका हूं, पर फिर भी 10π/4 प्लस a, इसको आप क्या लिखोगे 1 + tan a अपॉन 1 - tan a। कैसे लिखोगे ये आपको खुद याद करना है, मतलब खुद ध्यान करो। मैंने बताया, अगर आपने पीछे की वीडियोस से लगातार देखते हुए आ रहे होगे तो ये लिखा है tan a + b, और tan a + b होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a डॉट tan b। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10π/4 माइनस tan a अपॉन 1 - tan π/4 डॉट tan a। ठीक है, 1π/4 डॉट tan a। समझ रहे हो? तो ऐसे ही 10π/4 माइनस a लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - tan a अपॉन 1 + tan a। समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। ये आपको रिमेम्बर, यू नीड टू रिमेम्बर इट इफ यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई देम। इस पर बेस्ड अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक या शायद 3 करा देते हैं, एक 2 3 तो मिल ही जाएंगे। 1 और 2 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर x + y
अगर x प्लस वाई पाई बाई 4 के बराबर है, यानी कि 2 का सम अगर पाई बाई 4 है, इफ x प्लस वाई, देन 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए करिए, पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए एक बार क्या करेंगे। ट्राई कर लिया हो पॉज करके तो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस 10x 1 प्लस 10y लिखा है, तो अब आप ये देखो इस स्टेटमेंट में यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10y की जगह मैं लिख सकता हूं पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये लिखा है 1 प्लस 10x 1 प्लस, अब ये 10a माइनस b है, ऐसे में क्या होगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अभी मैंने आपको बताया था 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स कितना होगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 डॉट 10x। ठीक है, तो ये देखो ये ऊपर एलसीएम ले लो आप, तो ये 1 प्लस 10x मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, नीचे आया 1 प्लस 10x, ये प्लस का 10x और माइनस का 10x कैंसिल, क्या और एक और चीज ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल, बचा क्या 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि आंसर हो गया आपका 2। तो क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आई 2, अगर स्पॉट लाइट में नहीं दिख रहा होता इसका 2 आया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब ये बहुत मीडियम लेवल पे चल रहा है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, सब करा दूंगा भाई साहब सब। अगर आप वीडियो क्वालिटी और बैकग्राउंड नॉइज और इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दे लें, ठीक है, तो मैं आपको एंश्योर कर सकता हूँ, आई कैन डेफिनेटली एंश्योर यू दैट वॉट एवर आई एम टीचिंग इज अप टू द मार्क ऑफ JEE Mains and JEE Advanced. The videos in which I am mentioning that it is teaching up to advanced level, then definitely you will find the content optimum. ठीक है, तो if you are studying that you need to stay connected. और अगर आप देख रहे हैं कोई 6, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलती है तो then definitely you can comment in comment section, you will definitely get a reply. okay, तो ये 1 प्लस 10 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री, 1 प्लस 10 3 डिग्री, 1 प्लस 10 4 डिग्री, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे ब्रैकेट्स। ठीक है, टक 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 टक, ऐसे ये सारे ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और क्या आएगा 1 प्लस 10 45 डिग्री एंड तक। ठीक, यानी कि 1 से लेके और ये इधर तक चल रहा है। अब ये इसमें आपको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर पूरी सीरीज आप इमेजिन नहीं कर पाए तो होगा नहीं, मतलब समझ नहीं पाएंगे आप कैसे। अब आप ये देखो, ये 1 प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री, 1 प्लस 10 3 डिग्री, ऐसे डॉट 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 आखिरी तक क्या होगा। एक यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा 1 प्लस 10 43 डिग्री, 1 प्लस 10 44 डिग्री,
1 प्लस 10 45 डिग्री। ठीक है, ये है इस तरह से 1 प्लस 10 1 10 2 10 3 अप टू 10 43 प्लस 10 44 प्लस 10 45 डिग्री तक। ये बीच में सारे नंबर्स होंगे। मैं पहले बेसिकली आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में ये जो सारे नंबर्स हैं ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में, और हो क्या रहा है एक्चुअली, हो ये रहा है कि आप ये देखो 1 प्लस 10 1 डिग्री लिखा है, तो 10 1 डिग्री को मैं 1 प्लस इस ब्रैकेट को 1 प्लस 10 45 माइनस 44 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट और नॉट? मैं तो बस इतना बता दो, इस वाले ब्रैकेट को मैं 1 प्लस 10 45 माइनस 42 44 43 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और इस वाले ब्रैकेट को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 45 माइनस 42। ठीक है, तो अब आप अगर इसमें देखिए ये सारा मल्टीप्लाई और इधर तक, अब ये वाली लाइन जो है ये मैंने इधर पूरी 1 प्लस 10 इस तरह से लिख रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ एक दे रहा हूँ कि चल क्या रहा है। अब आप ये देखो, इसमें ये लिखा है 10 पाई बाई 4 माइनस ए, और जब ऐसा लिखा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 पाई बाई 4 माइनस ए अगर लिखा है तो आप उसे लिखेंगे 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए। समझ में आ रही है? तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 ए माइनस भी कितना होगा 1 प्लस, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको खाली उसको नहीं, 1 को 1 ये रहा, प्लस 1 माइनस 10 44 अपॉन 1 प्लस 10 44। ये आया पहला ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, मैं इसको एलसीएम ले लूं, तो देखो ऊपर अगर जब ये 1 प्लस 10 44 प्लस 1 माइनस 10 44 होगा तो 10 44 माइनस का और 10 44 प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर खाली 2 बच जाएगा। पहले ब्रैकेट से एक 2 मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको इसके नीचे ही लिखता हूं, क्या मिलेगा, मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस 10 44 डिग्री। ठीक है, इनटू इससे भी क्या मिलेगा, सेम तरीका लगाएंगे, इसको भी लिखेंगे 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए, एलसीएम लेंगे, ऊपर 10 43 डिग्री और माइनस का और 10 43 डिग्री प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे रह जाएगा 1 प्लस 10 43 डिग्री। ठीक है, इससे क्या रह जाएगा, ऊपर भी इस वाले ब्रैकेट से भी यही मिलेगा, इससे 1 माइनस 10 42 अपॉन 1 प्लस 10 42 ये आएगा। तो ये नीचे आ रहा तुम्हारा 2 अपॉन 1 प्लस 10 42 डिग्री। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये सीरीज ऐसी चलती चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और मैंने ये 3 नंबर ही खाली क्यों लिखे हैं, ये बीच में कुछ और नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, वो सब तो कैंसिल हो ही रहे हैं, वो सब भी कैंसिल, वो सब भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। और ये देखो, ये लिखा है 1 प्लस 10 43 1 प्लस 10 44 और 1 प्लस 10 45। ठीक है, ये 3 ब्रैकेट ही है। अब आप ये देखो, ये डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब ऊपर नीचे सेम होते हैं तो कटते हैं कि नहीं कटते हैं, और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में नहीं है, तो ये 1 का प्लस 10 44 डिग्री ये, और ये 1 प्लस 10 44 डिग्री कट जाएगा, 1 प्लस 10 43 डिग्री ये, 1 प्लस 10 43 डिग्री कट जाएगा, 1 प्लस 10 42 डिग्री जो यहाँ बैठा होगा ये यहाँ पे वो कट जाएगा, ये आखिरी वाला एक ये 1 प्लस 10 45 डिग्री बच रहा है 2, और देखो हर ब्रैकेट से एक 2 2 मिलेगा, ये हर ब्रैकेट से एक 2 2 मिल रहा है, जो 2 मल्टीप्लाई में जा रहा है। ठीक, तो अब सवाल हमारा सिर्फ इतना रह गया कि जो ब्रैकेट जिनसे 2 मिल रहा है वो कब तक चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यू नीड टू स्टे कनेक्टेड। मैं ये सब मिटा रहा हूं,
बोर्ड गिर रहा है। हाँ, तो मैं थोड़ा तेजी से लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा कभी, बच्चों को कंफ्यूजन ना आ जाए इसीलिए। 37 38 39 40, अब ये 100 तक होता तो नहीं लिखता मैं। 42 43 44 और 45। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि जो tan 1 डिग्री था वो कुछ ऐसे था 1 प्लस tan 1 डिग्री, और वो बाद में ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गया था, मतलब मैंने इसको tan 45 माइनस 44 लिखा तो वो बन गया था 2/1 प्लस tan 44 डिग्री। और जो इस वाले का ब्रैकेट था इसका 1 प्लस tan 44 डिग्री इसके 1 प्लस tan 44 डिग्री से कैंसिल हुआ था। ठीक, तो ऐसे ही इस वाले से क्या आएगा, 2/1 प्लस tan 43 डिग्री, इस वाले से 2/1 प्लस tan 42 डिग्री, इस वाले से 2/1 प्लस tan 41 डिग्री, इस वाले से 2/1 प्लस tan 40 डिग्री। ठीक है, तो अब जो नीचे वाले ब्रैकेट्स हैं ये देखो, यही तो कट रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब इधर वाले से कट रहे हैं। 1 प्लस tan 43 डिग्री नीचे लिखा, इधर ये ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये। तो ऐसे ही देखो जो 7 है, 6 का 5 का 40 बन रहा है, 6 का 39 बनेगा, और ये 39 वाला ब्रैकेट कैंसिल। ठीक है, 7 का क्या बनेगा, 38 बनेगा, 38 प्लस 7 45, और ये वाला और एक ये वाला ब्रैकेट कैंसिल। ऐसे ही 9 जो है, 8 जो है क्या बनेगा 37, 9 क्या बनेगा 36। तो 37 और 36 ये दोनों ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर का जो न्यूमरेटर ऊपर बैठा है वो उधर डिनोमिनेटर में नीचे आ रहा है, साथ साथ एक ऊपर 2 भी आ रहा है। तो ये कहाँ तक चलेगा, देखो ये कटेगा, ठीक है, तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 12 कटेगा, 33 कटेगा। आप ये देखो ऐसे लगा सकते हो कि कौन कौन सा कट रहा है। ये जिन दोनों का सम ऐड अप होके 45 आ जाए, 13, तो ये कटेगा, जब ये कट रहा है तो ये कटेगा, एक ये कट रहा है तो ये कटेगा, ये कट रहा है तो ये कटेगा। ठीक है, 17 कट रहा है, आ गया फिर से ये क्या बेच रहा है पता नहीं। ठीक, तो अब इसमें क्या बोलते हैं 17 और ये 18 का ये, और ये कट रहा है, 17 से 28 कट रहा है, 18 से 27 कट रहा है, 19 से 26 कट रहा है, 20 से 25 कट रहा है, 21 से 24 कट रहा है, और देखो इन दोनों का सम भी 45 है, यानी कि 1 प्लस tan 22 डिग्री जो होगा वो ट्रांसफॉर्म होके बन गया होगा 2/1 प्लस tan 23 डिग्री। ठीक है, और ये कितना रहा होगा, ये ऊपर होगा, ये न्यूमरेटर में होगा 1 प्लस tan 23 डिग्री, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि आप ये देखो, मुझे जो 2 मिले वो इस नंबर तक मिले, 1 से लेकर 22 तक मुझे 2 मिले। ठीक है, और एक 2 आखिरी का ये मिलेगा 1 प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही है, 1 प्लस tan 45 डिग्री, तो 1 प्लस 1 2, तो ये 22 तो यहाँ से मिल गया मुझे, और एक 2 यहाँ से मिल गया, तो कितने 2 मल्टीप्लाई हुए, कुल 23 2 मल्टीप्लाई हुए, तो 2 की पावर 23 आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्या हुआ, ये देखो इधर 1 से चल रहा था, 1 2 3, ये बीच में आया यहाँ पे 22 23, फिर आखिरी में 42 43 44 45। तो ये जो था ये था तुम्हारा 1 प्लस tan 22 डिग्री। ठीक, और ये लिखा था तुम्हारा 1 प्लस tan 23 डिग्री। ठीक है,
तो ये हो कितना गया 1 + 10 45 - 23 लिख सकता था मैं इसे, और ये इधर लिखा हुआ था 1 + 10 23 डिग्री। ये चेंज होकर पूरा ब्रैकेट बन गया 2/1 + 10 23 डिग्री, और इस वाले से इधर जो मल्टीप्लाई में है 1 + 10 23 डिग्री, बीच का ये आखिरी ब्रैकेट था जो कैंसिल हो गया। तो मुझे कुल जो 2 मिल रहे थे वो 22 ब्रैकेट तक मिले, और एक 2 आखिरी का ये 1 + 10 45 डिग्री वाला। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 22 ये और एक ये इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 23 तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये है, दिख रहा है? तो आपका इसका आंसर हो गया 2 की पावर 23। दिस इज द आंसर। ठीक है, लाइट बंद कर दी मैंने, वो बैच आ रहा था इस वजह से। देखते हैं कैसी रहेगी वीडियो, बाकी देखते जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, x + y = 44 डिग्री, x + y = 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि π/4 दे रखा है, और 10x + 2y = 3 दे रखा है। तो 10x डॉट 10y इनका मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि मैं ये लिखा, ठीक है, क्या है ये y है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, π/4 - x कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक और कुछ दिया होना चाहिए, नहीं दिया क्या? ये 10/10 π/4 - x। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10/(= 1 - 10x / 1 + 10x। ठीक है, 10a - b होता है। तो मैंने वो फॉर्मूले से एक और चीज यहाँ पर ये दे रखा है गिवन में, एक सेकंड इक्वेशन। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? आप इससे ये देख सकते हैं कि एक 10x + y को आप ऐसे लिख लीजिए, एक 10x + y ऐसे चोरी कर लीजिए, और एक y ऐसे लिखा हुआ है, y + 2y है ना, इसको 3 लिख लीजिए। तो x + y जो है वो कितना है? 4 π/4। तो ये कितना हो गया? 10 π/4 + y = 3, और ये लिखा कितना है? 10a + b। ठीक है, 10a + b। तो 10a + b कितना हो जाएगा? 1 + 10y / 1 - 10y = 3। अब आप इससे देखो, वैल्यू इवेल्युएट करो, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ 10y को। 1 + 10y = 3 - 3 10y। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 10y = 3 - 1 = 2। तो ये 10y की वैल्यू हो गई 2/4 = 1/2। ठीक, 4 10y = 3 - 1 2। 10y की वैल्यू कितनी आ गई? 10y की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ठीक, और वो इधर डाल दीजिए, 1/2 = 1 - 10x / 1 + 10x। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1 + 10x, ठीक है, बराबर 2 - 2 10x, 2 - 2 10x, 3 10x = 1। तो 10x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। 10x की वैल्यू 1/3, 10y की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 1/2। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 1/6। ये हो गया हमारा आंसर। तो 10x डॉट 10y की आंसर की वैल्यू का मतलब कितना आया? 1/6 आ गया। समझ रहे? तो ये हो गया आपका। अगला करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है?
1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। अब आपने तो देखो मैंने आपको बता ऐसा तो कोई आपने फॉर्मूला पता नहीं कि साइन ए माइनस कॉस बी और साइन ए प्लस कॉस बी का कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने किस किस का फॉर्मूला पढ़ रखा है? आपने इसका फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो याद करिए मैंने आपको बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, माइनस अगर है तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर प्लस है तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर क्या लिख जाएगा आपका, आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो साइन 2 थीटा ऐसे ही रह गया, ये लिखा आ गया तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ रहे हैं? देखो 2 से 2 कैंसिल, कॉमन निकल के ऐसे निकाल रहा हूँ, पहले 2 कॉमन निकला है फिर कटा है। ठीक, ऐसा कोई महान अनुभाव तो नहीं है। एक्स वाई प्लस अपॉन वाई प्लस जेड, अगर वो सोचता है डायरेक्ट वाई और वाई काट दे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप IIT की तैयारी छोड़ दीजिए, आप CBSE बोर्ड का पेपर भी मत दीजिए इस साल, आप अगले साल दीजिएगा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। ठीक है, ऐसे भी होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ घर पे, मैं घर पे 2-3 बच्चों को पढ़ाता हूँ, आते हैं तो वो ऐसे महान लोग हैं कि ऐसी चीज़ें भी कर देते हैं। ठीक है, एक 8th में है, ठीक, और एक 10th में है, और बाकी तो दो बच्चे हैं तो ठीक है, मतलब ऐसे महान लोग भी हैं। तो ये देखिए, अब आप इसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें कॉमन निकल रहा है साइन थीटा, तो कॉमन निकला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट बन गया। नीचे से कॉमन निकला कॉस थीटा, क्या बना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कट गया, कितना बचा, ये बचा आपका टेन थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये है आपका क्वेश्चन, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा को इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखो, क्वेश्चन अगर ना देखा हो, ये लिखा है क्वेश्चन 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, इन दोनों को कॉमन निकालो 2 को, तो क्या होगा, ऐसे आ जाएगा 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर 1 प्लस कॉस 4 थीटा लिखा है तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। फिर से रूट लिखा है, एक तरह से समझ लीजिए, अगर ए स्क्वायर के ऊपर रूट लगा तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, वैसे ए स्क्वायर के ऊपर अगर ये लगा है और मैं इसके ऊपर रूट लूँ तो प्लस डायरेक्ट रूट लगा हुआ है, पर अगर ऐसे लिखा होता कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आती। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए आप, डायरेक्ट अंडर रूट 9 लिखा था तो आप क्या केवल 3 तो लिखेंगे, समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये 2 कॉस 2 थीटा, ठीक, और ये कितना है 2 प्लस में, ये आ गया आपका। ठीक, अब आप ये देखिए, ये इसको सॉल्व किया, ये 2, ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा, फिर से आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो गया। अब ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से इस पे ये ऐसे है, तो ये 2 2 हो गए, 2 कॉस स्क्वायर होगा तो कितना आ गया, 2 कॉस थीटा आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने किया था LHS से स्टार्ट, LHS कंसिडर की और उसके ऊपर हम ये फॉर्मूला आज चले गए।
ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हो। इसके बाद अभी आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वैसे अभी सवाल में नहीं आ रही है पर मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ये आए लिख के 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसे कन्वर्ट करना सीखो। ये 1 है, इसे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये देखो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह से 1 माइनस साइन 2 थीटा अगर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये पहला याद रखने के लिए, ये दूसरा अरे बहुत काम आता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। आईटीएफ में तक, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये काम आता है। ठीक है, तो कुछ लोग आज कह रहे हैं आज मदर्स डे है। मैं पूछता हूँ अबे जो लोग 364 दिन अपनी माँ को याद नहीं करते वो मनाते हैं मदर्स डे। ये अंग्रेजों के चोंचले हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। समझ रहे हो क्या मदर्स डे? मदर्स डे हमारे यहाँ 365 दिन होता है मदर्स डे। ठीक, अपनी कंट्री में मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ये डे, वो डे, फलाना डे, ढिमकाना डे, क्या बकवास है। चलिए बहुत ज़्यादा पीना हो गया शायद। क्वेश्चन पे आते हैं, एक आखिरी है शायद, हाँ लास्ट ही है, ये 10th क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या है, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री को अंडर रूट 2 साइन 27 डिग्री। ठीक है, तो अब आप ये देखो, मैं लेता हूं LHS। ठीक, 1 अप और LHS आपने कंसिडर की cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। ठीक है, अब आप इसमें ये देखो, ये रूट 2 आया हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा किया होगा कि ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई शायद करें, तो करके देख लो एक बार। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये जो 1/√2 है ये अंदर चला जाएगा, इसको अंदर ले आओ 1/√2 को, तो ये क्या हो गया 1/√2 माइनस 1/√2 और √2 बाहर एक ये वाला मल्टीप्लाई में। अब मैं 1/√2 को साइन 45 डिग्री लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री कॉस 18 डिग्री माइनस इस 1/√2 को कॉस 18 डिग्री कॉस 45 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री लिख सकता हूँ। मुझे कैसे मालूम कि यही करना है? देखो साइन का भी कुछ बनता हुआ दिख रहा है और ऊपर से 1/√2 को मैं साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, इस तरीके का कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो ये आ गया, ये किस में है मल्टीप्लाई में। तो अब ये देखो, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है साइन a माइनस बी का, और ये √2 मल्टीप्लाई में। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, √2 इंटू साइन 27 डिग्री, क्योंकि 45 माइनस 18 कितना आएगा 27, में डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये कितना आ गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हैं? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आज की वीडियो में कुल 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। दे वर ऑप्टिममली गुड लेवल। ठीक है, मतलब बिगिनर के लिए आप कहेंगे टफ है, पर अगर कोई पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है और तो उसके लिए ठीक ठाक है। ठीक है, और तब तक ये है, अब मैं इसके अगले वीडियो में और क्वेश्चंस कराऊंगा, तब तक मज़े करिए। ठीक है।